हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास ये न्यू एनसीईआरटी की बुक आई हुई है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 आ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट, ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है, ये हमने शुरू कर रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, जो कि हमारे पास पेज नंबर 159 पे है। टोटल 3 ही क्वेश्चन है, फिर हमारे पास एक टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, check if a triangle exists for each of the following set of length। आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं, आपसे कह रहे हैं बताओ क्या इन चारों पार्ट में किसी भी पार्ट में ट्राइंगल आप बना सकते हो। अगर आपको तीनों लेंथ दे रखी हो ट्राइंगल की तो कंस्ट्रक्ट हो सकता है। तो आपको याद होगा हम लास्ट क्लास में भी यही समझ के आए, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट। जहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट फॉलो होता है वहीं पर ही ट्राइंगल बनता है, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनता है। यही सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए। तो चलिए अब एक एक करके यहाँ पर इसमें चेक करते हैं। तो आंसर नंबर 1 में अगर हम फर्स्ट पार्ट अपना देखें तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 100 और 100। तो अगर मैं 1 + 100 करती हूँ तो 101 होगा जो 100 से बड़ा है। ठीक है, अगर मैं 100 + 100 करती हूँ तो 200 होगा जो 1 से बड़ा है। अगेन 1 + 100 करती हूँ तो वो भी मेरा 100 से बड़ा होगा। तो तीनों केस में बड़ा आ रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस द लेंथ्स फॉलो द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, देयरफॉर they can be the side length of the triangle। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट है 3, 6 और 9। तो अगर मैं 3 + 6 करती हूँ तो वो 9 के बराबर होगा, बड़ा या छोटा नहीं आ रहा है इस केस में। अगर मैं 6 + 9 करती हूँ 15 जो 3 से बड़ा होगा, और अगर मैं 3 + 9 करती हूँ तो वो 6 से बड़ा होगा। लेकिन इसमें एक केस में इक्वल आ गया है, तब हम यहाँ लिख देंगे सिंस द लेंथ डू नॉट फॉलो द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। Therefore they cannot be the side length of triangle। स्टेटमेंट सब में वही है जो हमने लास्ट क्लास के फिगर इट आउट में लिखी थी। तो आपको बार बार इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट क्लियर हो गए। चलिए सी पार्ट पे आते हैं अब हम। सी पार्ट है 1, 1 और 5। तो अगर मैं 1 + 5 करूंगी तो 6 1 से बड़ा होगा। 1 + 1 करूंगी तो 2 5 से छोटा होगा। अगेन 5 + 1 करूंगी 6 तो 1 से बड़ा होगा, पर एक में छोटा आ रहा है। तो वही सेम बी वाला लिखेंगे, सिंस द लेंथ्स डू नॉट फॉलो द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, आगे का वही लिखना है आपको, देयरफॉर वाली लाइन, दे कैन नॉट बी द साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट डी में आपके पास है 5, 10 और 12 है। तो अगर मैं 5 + 10 करती हूँ 15 जो 12 से बड़ा होगा। 10 + 12 करती हूँ 22 जो 5 से बड़ा होगा। 5 + 12 करती हूँ 17 जो 10 से बड़ा होगा। तीनों में बड़ा है तो फॉलो हो रहा है। तो सिंस द लेंथ्स फॉलो द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, फॉलो कर रहा है, तो देयरफॉर दे कैन बी द साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। आगे की लाइन आपको एज इट इज लिख देनी है।
क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 50 50 50 इन जनरल, डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एनी साइड लेंथ, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे क्या अगर हमारे पास तीन साइड हो 50 50 50 तो क्या इससे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना हो, स्केलन ट्राइंगल बनाना हो, हर केस में आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल बन सकता है। तो वो कह रहे हैं क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी भी साइड लेंथ का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप किसी भी साइड लेंथ का कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन वो साइड लेंथ जो होंगी वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाले कंसेप्ट को फॉलो कर रही होंगी, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट हम यहाँ लिखते हैं। तो यस, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with sides 50 50 and 50 कैन एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाले कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। देखो 50 + 50 100, 50 से बड़ा होगा। अगेन 50 + 50 100, वो भी 50 से बड़ा होगा। ठीक है ना, बिकॉज लिख देते हैं रीजन में यहाँ वही चीज, ईच साइड इज less than the sum of other two sides which satisfy the triangle inequality। ठीक है, which satisfies the triangle inequality। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड में पूछ रहा था कि आप किसी भी साइड लेंथ का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो यस, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ एनी साइड लेंथ which satisfy the triangle inequality। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एटलीस्ट 5 पॉसिबल वैल्यूज फॉर द थर्ड लेंथ, so there exists a triangle having this as side length, decimal value could also be chosen। यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें सिर्फ 2 लेंथ दे रखी है, तीसरी लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, और ऐसे बतानी है कि जब आप वो तीसरी लेंथ बताओ तो वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को फॉलो करो। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट वही है, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 1 दे रखा है और 100 दे रखा है। तो अगर मैं पॉसिबल वैल्यूज देखूँ थर्ड साइड की, तो अगर मैं इन दोनों का प्लस करूँगी तो मेरे पास कितना आना, 101 आ रहा है, 101 आ रहा है। तो उससे पॉसिबल लेंथ, छोटी और लेंथ कौन कौन सी ले सकती हूँ, आपको एटलीस्ट 5 लिखनी है। तो यहाँ लिखते हैं 1 और 100 2 दे रखी है। थर्ड साइड में क्या ले सकती हूँ, यहाँ पर थर्ड साइड आर कौन कौन सी हो सकती है, 101 है ना यहाँ, तो मैं 99 भी ले सकती हूँ। अच्छा अगर 99 लूंगी तो देखो 99 + 1 करूंगी 100, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी नहीं फॉलो करेगा, तो 99.1 ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें प्लस कर लो, ये 3 साइड हो गई, या फिर मैं थर्ड साइड 99.7 भी ले सकती हूँ। अभी आपको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। 100.3 भी ले सकती हूँ, 100.6 भी ले सकती हूँ, और 100.8 भी ले सकती हूँ। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब मेरे पास मान लो ये 3 साइड हो गई, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको नोट डाउन नहीं करना है अपनी कॉपी में, सिर्फ आपको साइड लेंथ्स बतानी थी। ये 3 है, तो अगर मैं 1 + 100 करती हूँ 101, जो कि इससे बड़ा होगा,
क्लियर। अगर मैं 100 प्लस 99.1 करती हूँ तो वो भी 1 से बड़ा होगा। अगर मैं 99.1 प्लस 1 करती हूँ तो वो भी 100 से बड़ा होगा। बड़ा आ रहा है ना, 100.1 आ रहा है। तो इसलिए हमने वो साइड्स लिए हैं, जब हम इन तीनों में लगाएं तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट फॉलो हो रहा हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट में देखो, ये ए पार्ट की एक्सप्लेनेशन है। ऐसे आप सारे के कर सकते हो, 99.7 रख सकते हो इसकी जगह, 100.3 रख सकते हो, 100.6, 100.8 रख के देख सकते हो। ठीक है। बी पार्ट आपके पास था 5 और 5, तो 5 प्लस 5 तो 10 हो गया ना, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज आप आसानी से ले सकते हो। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड आर 10 है ना, तो क्या लोगे, 1 ले लो, 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, तो 11 भी ले सकते हो, 12 ले लो। किसी भी एक से चेक करके देखे एक्सप्लेनेशन में। तो मैंने 5, 5 और 7 लिया है, तो अगर मैं 5 प्लस 5 करती हूँ 10 होगा, 7 से बड़ा है। अगर मैं 7 प्लस 5 करती हूँ 12, अगेन 5 से बड़ा है। फिर 7, 5 प्लस 5, फिर 5 प्लस 7 करती हूँ, अगेन बड़ा है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 1 से होगा, 1 लेके देख लो, कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। तो 5, 5 और 1 ले लिया, तो 5 प्लस 5 10 हो गया, जो कि 1 से बड़ा है। 5 प्लस 1 6 हो गया, जो 1 से बड़ा है। ठीक है। 1 प्लस 5 6 हो गया, जो कि 5 से बड़ा है। ठीक है। तो आप सारे पुट करके देख सकते हो। उसके बाद सी पार्ट था आपके पास, यहाँ पर 3 और 7 है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज थर्ड साइड की क्या क्या हो सकती हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड 10 बन रहा है ना, 3 प्लस 7 10 बन रहा है, तो आप क्या क्या लोगे। एक तो 5 ले लो, ठीक है ना, क्योंकि 5 प्लस 3 करोगे तो 8 आएगा, जो कि 7 से बड़ा है। ठीक है। अगर हम 6 लेते हैं यहाँ पर, 6 प्लस 3 9, तो भी बड़ा ही आएगा। कुछ डेसिमल में ले लो, 6.5 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया वही लो। बस ये ध्यान रखना ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। कोई भी एक रख के देखें, तो कौन सी रखते हैं, 6 रख लेते हैं चलो। तो 3 प्लस 7 10 होता है, जो 6 से बड़ा है। 7 प्लस 6 13 होता है, 3 से बड़ा है। 3 प्लस 6 9 होता है, जो कि 7 से बड़ा है। फॉलो कर रहा है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट। तो ऐसी इसकी जगह पे आप बाकी की रख के देख सकते हो, हर एक पॉइंट जो है वो फॉलो करेगा ही। क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर, सी इफ यू कैन डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल लेंथ ऑफ थर्ड साइड इन ईच केस सो दैट ट्राइंगल एग्जिस्ट विद दो साइड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल इन केस ए ऑल नंबर स्ट्रिक्टली बिटवीन 99 एंड 101 वुड बी पॉसिबल। इसी से रिलेटेड ये आपको कह रहे हैं वो वैल्यूज ही रखनी है थर्ड साइड के, जिससे आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को फॉलो कर सको। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि फर्स्ट वाले केस में जो वैल्यू होगी वो 99 और 101 के बीच में ही होगी। तो 99 और 101 के बीच में ही हमने लगभग वैल्यूज को लिखा है, देखो। क्लियर है। तो फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स विद सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। अभी तक आपको साइड्स गिवन थी, अब आपको एंगल्स भी गिवन होंगे, तो वो वाला कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को भी शेयर कीजिए। इस चैनल पे इस बुक के ऑलमोस्ट चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स रह गए, वो भी आपको इसी चैनल पे बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।